हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के अंदर। हम बात कर रहे हैं टॉपर स्टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है उनका नाम है मनोज बाजिया जी। इन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर 128 रैंक एक्वायर की है और बहुत ही मेहनती है। इनकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने कैसा एग्जाम को क्रैक किया और क्या इनकी रणनीति थी एग्जाम के प्रति, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सर, पहले एग्जाम के कितने पेपर होते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, सारी चीजें कुछ बताइए। और आपने कैसे तैयारी की और लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए इसमें, उसके प्रति कुछ थोड़ा बताइए। सर, सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जी। जिसमें फर्स्ट पेपर में आता है जीके और साइकोलॉजी। ओके। तो अगर अपन फर्स्ट पेपर की डिटेल में बात करें जी। तो 13 क्वेश्चन तो आते हैं इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के, ओके। और 13 क्वेश्चन ही राजस्थान कल्चर के आते हैं, 13 क्वेश्चन ही। हम्म। और लगभग 13 से 14 क्वेश्चन ही राजस्थान हिस्ट्री के आते हैं। हम्म। टोटल मिला के राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में। ओके। और उसके बाद में अगर बात करें तो करंट जीके 10 क्वेश्चन आते हैं, हम्म। जिसमें राजस्थान का और इंडिया दोनों शामिल है। ओके। करंट में मैक्सिमम क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो लगभग सर राजस्थान के ही आ जाते हैं सर। ओके। और अगर स्टूडेंट्स उसके बाद में बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आते हैं। हम्म। और पॉलिटिकल की बात करें तो राजस्थान और इंडिया पॉलिटिकल मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। हम्म। और 20 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। ओके। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन आते हैं सर फर्स्ट पेपर में। ओके। तो कहाँ तो कहाँ से अगर प्रिपेयर अपन किया इस आपने, कौन कौन सी बुक्स फॉलो की इनके लिए? हाँ, बता रहे हैं कुछ आप। जी सर, देखें तो जो राजस्थान जी के है ना, हम्म। लक्ष्य के अंदर बहुत ही अच्छा मैटर दे रखा है और सफिशिएंट है सर। अगर वो मैटर लेके चले ना तो हम्म। 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। उनमें से लगभग 35 क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़े हो, हम्म। खुद के नोट्स बनाए हैं, तो आराम से 35 क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके। और करंट के लिए सर मूमल की जो मासिक आती है वो पढ़ी है मैंने। हम्म। और साइकोलॉजी श्रेष्ठ पब्लिकेशन हम्म। की बुक आती है, वो मैडम का क्या नाम है, सुप्रिया गौड़ की, हम्म। वो बुक पढ़ी थी सर साइकोलॉजी के लिए। हम्म। वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह पे सर मैंने कम फोकस किया था, ओके। इंडिया का जीके क्योंकि कैसे 10 तैयार किया आपने? इंडिया जी के 10 क्वेश्चन आते हैं इंडिया और वर्ल्ड जीके के। हम्म। तो अगर उनको अपने छोड़ के भी चले ना, उनमें मैटर ज़्यादा है और मार्क्स कम है। टाइम ज़्यादा लगता है। हम्म। इसलिए अगर उनको छोड़ भी देना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10 क्वेश्चन की बात है। हम्म। और पॉलिटिकल है ना, हम्म। उसको कवर करके चलना जरूरी है बहुत ही, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान और इंडिया पॉलिटिकल के। हम्म। तो वो कोई भी बुक अच्छी मार्केट में मिलती है वो लेके आपने अपन पढ़ आपने सकते कहाँ से तैयारी की पॉलिटिकल की? हैं। पॉलिटिकल की सर मैंने जो लक्ष्य में मैटर था वो पढ़ा था। और एक दोस्त ने नोट्स दिए थे, वो कौन सी कोचिंग के थे, हम्म। उनमें भी मैटर अच्छा था, एक बार उनको रिवाइज किया था हम्म। ओके। मनोज जी, ये मतलब चीज। मुझे तो मतलब बहुत स्ट्रेंज तरीका लग रहा है आपका पढ़ाई का। बहुत मेहनत करी होगी, मैं समझ सकता हूँ आपको। आपको थोड़ा गाइडेंस तो चाहिए ही होता है यार कि भाई ये पढ़ना है तेरे को। मतलब आपको कैसे पता लगा कि यार चलो ये मैं पढ़ रहा हूँ ना, यही सही है? क्योंकि कोचिंग में जाते हैं तो बताते हैं कि सेलेक्टेड चीजें होती है कि हाँ चलो मैं हम जो कोचिंग में पढ़ा दिया ये पढ़ लेना, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज तो वो पढ़ लेना। आपको किसने गाइडेंस दिया कि यार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है? जो सर पीछे के आरपीएससी के पेपर आए हुए थे ना, वो ओके। मैं हर टाइम मेरे बैग में मिलते थे। जी। तो उनको थोड़ा वो रखता था कि इनमें जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं तो लगभग वही पैटर्न रहता है सर आरपीएससी का। हम्म। हम्म। उसी हिसाब से स्टूडेंट्स तैयार किया है। हम्म। वेरी गुड। ओके। बात और करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या कैसे कैसे किया आपने? सेकंड पेपर में टोटल सर केमिस्ट्री, बायोलॉजी जी।
और फिजिक्स और 20 क्वेश्चन आते हैं सर टीचिंग मेथड के। तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं अपने पास। 4 सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स के 40 नहीं सॉरी सर, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन के 45 से 50 क्वेश्चन। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। जी 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, इस हिसाब से आता है सर। ओके। तो इनमें तो सर जो मैंने तो 11वीं 12वीं और बीएससी की बुक्स पढ़ी हैं सब्जेक्ट के लिए तो, और टीचिंग मेथड के लिए मंगल सर की बुक आती है वो पढ़ी है सर। तो मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा बायोलॉजी अच्छा है, कि सर केमिस्ट्री अच्छा है, आपका कौन सा पोर्शन अच्छा था? सर सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री था। हाँ, तो उसमें 44 क्वेश्चन आए थे ऐसे कुछ, तो मेरे 37 क्वेश्चन सही है काट पीट के केमिस्ट्री में। क्या बात। और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर क्या हाल चाल था? बाकी सब्जेक्ट बायोलॉजी अच्छी है, ठीक ठाक थी। और फिजिक्स में थोड़ा बायोलॉजी से हूँ मैं बीएससी, तो फिजिक्स में थोड़ा तंगी रहती है सर जी बायो वालों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लगभग सबका नॉर्मल रहता है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैंने धर्मेंद्र जी से बात की थी। धर्मेंद्र जी का 102वां रैंक था। और उससे पहले कल मैंने मुकेश जी से बात की थी, मुकेश जी शर्मा से, उनका 65वां रैंक था। मुझे क्या बात जी सर। सामने निकली है, मतलब आपसे भी बात कर ली है मैंने, तो कॉन्वर्सेशन से जो सार निकला है वो ये निकला है कि जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको फिजिक्स को इतना मतलब ज्यादा भारी नहीं लेना चाहिए। मतलब ठीक है, ओके, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए फिजिक्स पे। क्योंकि वो जो बता रहे थे कि सर हम कोचिंग पे जाते थे, सर बोलते थे हमको कि तुमको 12 से 15 से क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं, 15 क्वेश्चन तुमको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। मैंने कहा ऐसा कैसा, मतलब लोग तो होड़ में लगे रहते हैं कि चलो गोले भरते जाओ, गोले भरते जाओ, टिक कर दो। बोला नहीं सर, हमको सर ने बोला था कि 15 क्वेश्चन ज्यादा तुमको फिजिक्स में नहीं करने, तुमको मेन फोकस करना है केमिस्ट्री पर और बायोलॉजी पर, क्योंकि यही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे। फिजिक्स में अगर तुमने ज्यादा कर दिया ना, जो बच्चा ऐसे बोल रहा है कि सर मैं 30 क्वेश्चन करके आ गया, तो वो उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, वो गलत गलत कर रहा है, सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या डर है फिजिक्स से, मतलब क्यों क्यों प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में ऐसे? प्रॉब्लम यह है कि सर बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है उसने 11वीं 12वीं में फिजिक्स पढ़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में बीएससी में फिजिक्स नहीं होती है सर। जी। तो वो बीच का गैप हो जाता है बीएससी बीएड, तो फिर प्रिपरेशन टाइम पे फिजिक्स वापस उठाई है। तो वो चीज़ें लगभग सबके लिए एक ही रहती है, नॉर्मल रहती है कि सब लगभग बराबर है उस चीज़ में। तो हम्म, फिर उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने में क्या है कि कोई फायदा नहीं है सर। और अगर अपन उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें नेगेटिव होने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं सर। बिल्कुल। तो नेगेटिव जितने होंगे तो अपने आप ही अपन बाहर होते चले जाएंगे। हम्म। ओके। टाइम तो मैनेजमेंट नेगेटिव कैसे से किया आपने? बचना है तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव से बचना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे हम्म, किया मनोज सर आपने? जैसा आप बता रहे हैं कि सर फिजिक्स को मैंने कम टाइम दिया, केमिस्ट्री को ज्यादा दिया, बायोलॉजी को ज्यादा दिया, तो मतलब कितने महीने का ड्यूरेशन था आपके पास टाइम के लिए? आपको जीके भी पढ़ना था, आपको सब्जेक्ट भी तैयार करने थे, कैसे टाइम डिवाइड किया? मैंने सर जो बीएससी खत्म हुई थी उसके बाद में बीएड किया, बीएड के बाद में एमएससी चल रही थी, उसी ड्यूरेशन में ऐसे सोच लिया था कि अपने को जाना तो राजस्थान की तैयारी, इसी राजस्थान में जो वैकेंसी आती है उनकी करनी है। जी। तो मैं स्टार्टिंग से जीके को थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया सर। हम्म। तो जीके की तो ऐसे माने तो 2 साल की तैयारी थी वैसे। ओके, क्या बात है। जीके तो सर थोड़ा थोड़ा चाहे एक पेज ही पढ़ो लेकिन दिन में पढ़ ही लेता था इतना तो। जी। और सब्जेक्ट के लिए केमिस्ट्री मेरा ठीक था, अच्छा था, हम्म, क्योंकि मेरा एमएससी में भी सब्जेक्ट है, हम्म, उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ी नहीं सर। और जी। बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया, हम्म, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर अच्छा हो जाता है अगर पढ़े ना अपन। बिल्कुल थ्योरी थ्योरी पोर्शन रहता है तो बिल्कुल। अपन आराम से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई में कैसे थे आप, मतलब ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज बने आपके, एमएससी में कितने परसेंटेज बने, पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में सर मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। ओके। 70% बीएससी में है हम्म, और एमएससी में 60% है। हम्म,
तो क्योंकि एमएससी में तो मैं इन प्रिपरेशन में लग गया था, तो उधर जी इतना दे नहीं पाया था। बिल्कुल बिल्कुल सही, फिर भी तो अच्छी। एवरेज स्टूडेंट था ऐसे माना जाए, तो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर कंटिन्यूटी होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। हम्म, अगर अपन ने निरंतर लगे रहना है, तो हम्म, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, कोई भी एग्जाम। बिल्कुल सही बात है। मनोज जी, एक्चुअली देखा जाता है कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे कई तो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस खो देते हैं। एग्जाम में जाती सिट्टी बिट्टी पुल हो जाती है। ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं रहता, जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा ही तैयारी कर लेते हैं, है ना, एवरेज लेवल से ऊपर। वो क्या करते हैं भाई, जैसे बता रहे हैं कि फिजिक्स आया तो फिजिक्स में 34 के 34 क्वेश्चन कर दिए, 30 के 30 क्वेश्चन कर दिए। बायोलॉजी में भी वही कर रहे हैं, मतलब हाथ नहीं रुकता उनका। जहां देखा गोले करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ऐसे लोग भी सफल नहीं हो पाते। तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को एग्जाम हॉल के अंदर रोकना कि यार तुक्का नहीं मारना है, अपने को ऑप्शन से बचना है। चलो दो दो ऑप्शन सही लग रहे हैं तो चलो इसमें तो मार सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं मारना है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए इसके लिए? किस प्रकार से एग्जाम हॉल की रणनीति होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सर अपने को ये लेके चलना चाहिए कि एग्जाम में अपन को जो इतना ही पढ़ना है, हम्म, पहले से इतना ही तैयार करना है कि जिसका रिवीजन हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो पढ़े हुए का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। चाहे कम पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। हम्म, थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं ना, तो 100% किसी भी एग्जाम की मेरिट नहीं रहती है। बिल्कुल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, फिर अगर अपन एग्जाम हॉल की बात करें, तो अगर अपने ने जो मैटर अच्छे से तैयार किया है, हम्म, तो अगर उसी में से क्वेश्चन अपने को सामने दिख रहे हैं तो वही क्वेश्चन करें। ऐसे क्वेश्चन जिनमें अपन ने पढ़ाई नहीं है फिर भी उसमें तुक्के मार रहे हैं, तो वो तो नेगेटिव ही जाएंगे सर। और दो ऑप्शन कम से कम अपने कट रहे हैं, तभी उसमें चांस लेना चाहिए। ऐसे चांस लेने से तो पता ही है नेगेटिव जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही तो बात। आज जो एग्जाम स्टूडेंट इन एग्जाम्स में नेगेटिव पे कंट्रोल करके चलता है, उसी का सिलेक्शन होता है। बिल्कुल। सब्जेक्ट के लिए जैसे आपने अब बता रहे हैं कि आपने 12th की बुक्स, 11 12 की बुक्स प्लस बीएससी, जो बीएससी में जो बुक्स आती है वो पढ़ी। इसके अलावा ऐसी और कोई मटेरियल था जो आपने फॉलो किया, किसी कोचिंग का लिया हो या किसी ऑथर की स्टैंडर्ड बुक्स जो आती है वो आपने फॉलो की हो? नहीं सर, सब्जेक्ट के लिए तो वही 11th 12th और बीएससी की पढ़ी थी। ओके। मतलब अगर कोई सेकेंडरी की तैयारी कर रहा है, 11 12 और बीएससी भी अच्छे से कर ले, तो आराम से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे। सबसे बेस्ट है सर, कोचिंग वाले मैटर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने हैं। बिल्कुल थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ता है, लेकिन बहुत बढ़िया है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चलो, बहुत मजा आया मनोज जी आपके साथ। कुछ एक्स्ट्रा बातें आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहें लोगों को कि एक्चुअली होता क्या है कि जब लोग नए जयपुर के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, तो भटक जाते हैं कहीं पे कि यार चलो थोड़ा मस्ती मौज मस्ती कर लेते हैं, WTP घूम के आते हैं, GT घूम के आ जाते हैं, थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं, मूवी लगी है नहीं आज शाहरुख खान की, सलमान खान की, देख के आ जाते हैं। तो ऐसे लोग भटक जाते हैं। तो क्या नसीहत देना चाहेंगे कि यार थोड़ा पढ़ाई में आए हो तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, क्या करना चाहिए और आपने कैसे रोका अपने आप को? मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि अगर अपने को सक्सेस होना है तो इन चीजों से पहले दूर होना पड़ेगा। बिल्कुल। कम से कम अगर अपन करियर को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल दे देंगे अच्छे से, तो फिर लाइफ टाइम ये चीजें चलनी है। वरना ये 2 3 साल चलेंगी, फिर वही है, घिसी लाइफ पिटी टाइम लाइफ ही रिग्रेट चलनी करेंगे। है। बिल्कुल। तो इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा सर। मैंने 2 साल तक जो एकदम से क्लोज फंक्शंस होते थे घर पे, परिवार में, वो ही अटेंड किए थे। बाकी कोई फंक्शन में ऐसे नहीं है कि किसी दोस्त के फंक्शन है उसमें चले जाएं किसी और कहीं, वो इन चीज़ों से दूर रहा था सर। तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर अपने कंपलसरी कोई चीज़ है कि ये यहाँ जाना ही पड़ेगा अपने को, तो वहाँ जाओ और इंजॉय भी करो, करना चाहिए। लेकिन जयपुर का माहौल थोड़ा ऐसा है कि अगर पढ़ने वाले कम मिलेंगे अपने को, और ज्यादा ये मिलेंगे। घूमने वाले ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल तो इनसे बच के ही अपन निकल सकते हैं, वरना तो मुश्किल है काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप घूमना बता रहे फिरना हैं। तो लाइफ टाइम रहेगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके पास तो फोन फोन भी नहीं था, व्हाट्सएप ही अभी लिया है आपने 6 महीने पहले जब आपका सिलेक्शन हो चुका था। उसके पहले तो आपके पास जी कीपैड था। सर। बहुत ही मुश्किल होता है
इस माहौल के अंदर कि सारे लोगों के पास फोन्स हैं, सब कुछ गैजेट्स हैं, अलग अलग हैं, और हम सिर्फ कीपैड वाला फोन चला रहे हैं। बहुत ही मुश्किल तरीके से आपने तैयारी की है, मैं देख सकता हूँ। और जिस तरीके से आपने किया, मतलब बहुत रेयर लोग मिलते हैं ऐसे कि इस तरीके से तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसी तैयारी वही बंदा कर सकता है जिसको खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास हो, क्योंकि बिना कोचिंग के खुद तैयारी करना, रोज के 10-12 घंटे पढ़ाई करना लाइब्रेरी जाके, इट इज अ डॉन्टिंग टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है ये, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सैल्यूट टू यू, बहुत बहुत नमन है आपको, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है सर। और काफी लोगों को, जी काफी सर। बच्चों को आप मोटिवेट करोगे अपनी इस वीडियो से, अपने इस इंटरव्यू से। और बहुत ही अच्छा माध्यम लाया है अनअकैडमी सभी के लिए कि इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सभी लोग, और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, डेडिकेशन लगा रहे हैं अपनी स्टडी के प्रति। और कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहो अपनी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए? एड ये करना चाहता हूँ कि दुनिया का जो माहौल है ना उससे बच के रहें, क्योंकि सब बोलने वाले सब मिलेंगे। मेरे को भी दोस्त चाय पीने बैठते थे यूनिवर्सिटी कैंटीन में, तो यही बोलते थे कि बाजे जी यारो ये फोन है, आप कीपैड फोन रखते हो तो अब तो चेंज कर लो। लेकिन मैंने बोल दिया कि जब तक ये कोई अच्छा मुकाम नहीं मिल जाता तब तक नहीं, ये ठीक है सर। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। यही है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी लगी आपकी स्टोरी, आपका संघर्ष। और लाखों लोग आपसे मोटिवेट होंगे और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जो लोग जयपुर जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। भैया जयपुर जाना है तो इस तरीके से जाओ मनोज जी की तरह, नहीं तो मत जाओ, घर पे पढ़ाई कर लो। ठीक है, घर पे पढ़ाई की जा सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। और बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, आपसे बातचीत करके। काफी अच्छी स्टोरी जी आपकी, सर। काफी संघर्षमय है। बहुत बहुत धन्यवाद अनअकैडमी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे लोगों से जुड़ने का मौका मिला इसके लिए। हम और आपके मैं आभार। तो लोगों से ये स्टूडेंट से यही बात कहना चाहूँगा कि एक ऑनलाइन ऑप्शन भी बहुत बेटर ऑप्शन है। जी और आप अनअकैडमी के मैंने खुद भी कुछ वीडियो देखे हैं, तो जी। बहुत अच्छे हैं। तो ज़रूर क्वालिटी यही टीचर्स सजेशन हैं, करना काफी चाहूँगा अच्छे अच्छे कोर्सेज स्टूडेंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स को सजेशन यही करना चाहूँगा मैं तो, कि ज़रूर एक बार जुड़ के बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफी फ़ायदा सारे ले इस। टीचर्स हैं और सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स छोड़ दिया है। जैसे नेट है, नेट की कोचिंग कई बहुत कम जगहों पे देखने को मिलती है। जो टॉप सिटीज है वहीं पे मिलती है, बाकी छोटी जगहों पे नहीं मिलती। तो नेट की है, आईआईटी की है, गेट की है, मतलब सारी की सारी कोचिंग। अभी तो इवन नीट की जो डॉक्टरी के लिए होती है, आईआईटी वाले सारे कोचिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है आपको। सारे टीचर्स मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ आपकी बातों से, एकदम सटीक टू द पॉइंट बातें होती है आपकी। और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा, और बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमसे, अपना जो विचार है वो साझा किए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लोगों की जिंदगी में एक नया परिवर्तन लेके आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। तो इसी के जी साथ सर। मिलते हैं अगली कड़ी में। और भी नए इंटरव्यूअर्स होंगे हमारे सामने जो अपने विचार रखेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद मनोज। जी सर।